हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस और चैप्टर 1 चल रहा है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें आज हम पढ़ेंगे 1.4 सेप्रोफाइट्स यानी कि मर्तोपजीवी। सेप्रोफाइट्स मर्तोपजीवी मीन्स होता है कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करना। ऐसे जीवों को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market। आपने सब्जी बाज़ार में मशरूम के पैकेट देखे होंगे। You may have also seen, आपने यह भी देखा होगा, फ्लोपी अम्ब्रेला लाइक स्पीशीज ग्रोथ इन मॉइस्चर सोयल और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बरसात के मौसम में लकड़ी के लट्ठे पर या फिर नमी वाली ज़मीन पर छाते के आकार की संरचना उगा जाती है। जैसे कि आपने फिगर ये देखा है, ये वाली फिगर है, इसे हम क्या कहते हैं, फंगस। लेट अस फाइंड आउट, अब पता लगाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब पता लगाते हैं कि इन्हें जीने के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और ये उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं एंड मोशन इन विद वाटर, और पानी से इसको नम कर लेते हैं। लीव्स इट इन द मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days, और 2-3 दिन तक इसे गर्म स्थान पर रख देते हैं और until फ्लोपी पिचेस अपीयर ऑन देम, और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर एक छतरी के आकार की रचना आ जाती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पिचेस, इन पिचेस का कलर कैसा होता है। ऑब्जर्व द पिचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम इसे माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं उनको हम नोटबुक में लिखते हैं। यू विल सीन कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप लोग देखा होगा कि ब्रेड के टुकड़े पर एक कॉटन के धागे के आकार की संरचना फैली होती है। ये ब्रेड का टुकड़ा है और इसके ऊपर जब हम ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर आती है, ये कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैली होती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इन जीवों को हम कवक कहते हैं, यानी कि फंगी कहते हैं। जैसे कि फुई, जिसे हम भाषा में क्या कहते हैं, फुई। रोटी के ऊपर फुई लग जाती है सफ़ेद सफ़ेद। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के इनमें विभिन्न तरीके होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से अपने पोषक पदार्थ को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पोषण का यह तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए या फिर विघटित पदार्थों से अपना भोजन लेता है, इन्हें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रोपिक मोड से अपना जीवन यापन करते हैं इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी कि मृतोपजीवी, यानी कि मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन को ग्रहण करना। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट are left in hot and humid weather from a long time. फंगी ऐसे स्थानों पर ग्रोथ करते हैं जो बहुत गर्म होते हैं और जो लंबे समय तक पड़े होते हैं, जैसे कि आचार, चमड़ा और कपड़े। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्प्रोट मैनी थिंग्स। बरसात के मौसम में इसमें बहुत सारी चीज़ें स्प्रोट विकसित हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मेन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने माता पिता से अपने घर में फंगी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। फंगी के स्पोर्स सामान्य रूप से हवा में उपस्थित होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स आर जनरेट एंड ग्रोथ। जब ये जमीन पर नमी व गर्म वाली स्थानों पर आते हैं तो ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट योर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पर्ड। अब क्या हम अपनी वस्तुओं को इनसे बचाने के लिए क्या करते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कुछ जीव एक साथ रहते हैं। एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। और पोषक पदार्थ और आवास को एक दूसरे में बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस प्रकार के संबंध को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए गए हैं। सर्टेन फंगी लिविंग इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। फंगी पौधे की जड़ों में रहती है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट फंगस को पोषक पदार्थ प्रोवाइड कराता है। एंड इन रिटर्न और द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और बदले में फंगस पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस। एक जीव है जिसे लीचेंस कहते हैं। ए क्लोरोफिल सर्टेन पार्टनर। यह एक क्लोरोफिल से जुड़ा हुआ संबंध है। विच इज एन एल्गा, जिसे हम एल्गा कहते हैं। एंड ए फंगस लिव टुगेदर। एक एल्गा और एक फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस एल्गा को स्थान, पानी और मिनरल्स देता है। एंड इन रिटर्न और बदले में द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और बदले में एल्गा भोजन को बनाता है और फंगस को प्रोवाइड कराता है। थैंक्स।